हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवनाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके पहले भाग हरिनाम का महात्म्य के तीसरे अध्याय श्रीमद् भागवतम में नाम महिमा से चर्चा कर रहे हैं। पिछले कल हमने श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंदों में मुख्य श्लोक जो हरिनाम की महिमा के बारे में वर्णन कर किए गए हैं उनको लिया। एक स्कंद से एक या दो श्लोक। हालांकि श्रीमद् भागवतम हरिनाम की महिमा से भरा पड़ा है। उसी तरह से चैतन्य चरितामृत में भी भगवान नाम की महिमा का वर्णन अनेक जगह किया गया है, लेकिन हम लोग कुछ चैतन्य चरितामृत के प्यारों की चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15वें अध्याय का 108वां श्लोक। दीक्षा पुरश्च विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्शे आ चंडाल सबारे उधारे। भगवान नाम लेने के लिए न तो दीक्षा लेने की आवश्यकता है, न दीक्षा के पूर्व के आवश्यक कृत्य करने की आवश्यकता है। मनुष्य को केवल होठों पर पवित्र नाम लाना होता है। इस प्रकार अधम से अधम व्यक्ति, यहां तक कि चंडाल का भी उद्धार हो जाता है। मनुष्य मात्र होना ही एकमात्र योग्यता है भगवान के नाम के लिए। केवल दीक्षा ग्रहण करने के बाद ही नाम ग्रहण किया जाएगा, ऐसा नहीं। और दीक्षा से पूर्व पुरश्च विधि होती है। पुरश्च विधि यानी कि प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। वो दीक्षा के पूर्व के आवश्यक कृत्य की भी आवश्यकता नहीं। कोई भी व्यक्ति कितना भी अधम क्यों ना हो, वो भगवान के नाम को अपने होठों पर ला सकता है। परम ब्रह्म दुई नाम समान हैला, पुनः आर शास्त्रे किछु विशेष पाइला। जहां तक राम तथा कृष्ण के पवित्र नामों का संबंध है, वे एक समान है, किंतु अधिक उन्नति के लिए हमें प्रामाणिक शास्त्रों से कुछ विशेष जानकारी प्राप्त होती है। भगवान के सारे नाम ही पवित्र है, शक्तिशाली है, लेकिन जब शास्त्रों में जो संस्तुति की गई हो उसके आधार पे भगवान के नाम का उच्चारण किया जाता है तो वो बहुत शक्तिशाली होता है। जैसे कि कलयुग के लिए ये महामंत्र 16 अक्षर 16 अक्षरों का ये महामंत्र दिया गया है। और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया ये मंत्र जप करने से बहुत शीघ्रता से भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न की जा सकती है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 17वें अध्याय का 21वां श्लोक।
नाम बीनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। इस कलयुग में भगवान के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यह समस्त वैदिक स्तोत्रों का सार है। यही हमारे शास्त्रों का तात्पर्य है। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है हाय सर्व जगत निस्तार। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण का अवतार है। केवल पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर सकता है। जो कोई भी ऐसा करता है उसका निश्चित रूप से उद्धार हो जाता है। चैतन्य चरितमृत आदि लीला का 7वें अध्याय का 83वां श्लोक 7.83। कृष्ण नाम महामंत्र एई स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव। यह तो हरे कृष्ण महामंत्र की प्रकृति है कि जो भी इसका कीर्तन करता है उसमें तुरंत कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का विकास हो जाता है। देखिए, ये हरे कृष्ण महामंत्र का ये जब हम जप करते हैं तो अपने आप से ये अपनी जगह बना लेता है। अपने आप से कुछ समय के बाद व्यक्ति नाम के जप को बढ़ा पाता है, 16 माला पे पहुंच जाता है। शुरू में चाहे उसे ये असंभव क्यों न लगता हो। हमें भी यदि प्रारंभिक अवस्था है और हमें भी लगता है यदि कि 16 माला जप करना बहुत बड़ी बात है, तो आप देखेंगे भक्तों के संग में और ये नाम का जप करने से भगवान के प्रति प्रेम भाव का विकास होगा और फिर ये 16 माला करना कठिन नहीं होगा। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 15वें अध्याय का 104वां श्लोक। प्रभु का हेन कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, तो ये 3 कार्यों के लिए कहा। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये 3 कार्य करने चाहिए। क्या है ये 3 कार्य? कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवन, भगवान के भक्तों वैष्णवों की सेवा, भगवान कृष्ण की सेवा, वैष्णवों की सेवा और निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन और निरंतर कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन। कीर्तन जप भी कीर्तन का ही एक, दूसरे शब्दों में जप या कीर्तन, ये सारा कीर्तन में आता है। कीर्तन प्रोसेस में भगवान के गुणों को कहना, नाम को कहना या जपना, ये सारा कीर्तन विधि में आता है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 15वें अध्याय का 107वां श्लोक। एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप क्षय, नव विधा भक्ति पूर्ण नाम है ते है। कृष्ण के पवित्र नाम का एक बार कीर्तन करने मात्र से मनुष्य सारे पापी जीवन के सारे फलों से छूट जाता है। पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भक्ति की नवों विधियों को पूरा कर सकता है। चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7वें अध्याय का 74वां श्लोक। नाम बीनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। इस कलयुग में भगवान के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यह समस्त वैदिक स्त्रोतों का सार है। यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला 20वें अध्याय का 11वां श्लोक। नाम संकीर्तन है ते सर्वानर्थ नाश,
सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। एकमात्र भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य समस्त अवांछित अभ्यासों से मुक्त हो जाता है। यह समस्त सौभाग्य के उदय कराने तथा कृष्ण प्रेम की तरंगों के प्रवाह को शुभारंभ कराने का साधन है। चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला 20वें अध्याय का 13वां श्लोक। संकीर्तन है ते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। हरे कृष्ण मंत्र का सामूहिक कीर्तन करने से मनुष्य संसार की पापमय स्थिति का विनाश कर सकता है, अपने मलिन हृदय को स्वच्छ कर सकता है और सभी प्रकार की भक्ति का उदय कर सकता है। चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला 20वें अध्याय का 14वां श्लोक। कृष्ण प्रेमोदगम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवा मृत समुद्रे मंजन। कीर्तन के फलस्वरूप मनुष्य में कृष्ण प्रेम का उदय होता है और वह दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। अंततो गत्वा उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है और वह उनकी भक्ति में लग जाता है, मानो वह प्रेम के महासागर में निमग्न हो रहा हो। तो आज हमने चैतन्य चरितमृत के कुछ प्यारों की चर्चा की जहां पे नाम महिमा बताई गई। कल से हम नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका शीर्षक होगा कलयुग में परम साधन। अभी हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, नाम प्रभु की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।